हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं जो लोग कान बहने की समस्या से परेशान हैं, चाहे वो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, उनके लिए एक मैं नुस्खा लेकर आई हूँ। और बहुत ही आसान सा नुस्खा है, बहुत सिंपल नुस्खा है। और ये जानकारी आपको यूट्यूब पे आज से पहले कहीं नहीं मिली होगी। यदि आप कान बहने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि हम कान का ऑपरेशन करा लें, और देखिए, कान बहना जो ये नुस्खा उसमें भी काम करेगा, और किसी को कान के पर्दे में छेद है उसके कारण उनको कान बह रहा है, ये उसमें भी काम करेगा। क्योंकि कभी कभार ना हमारे कान के पर्दे में छेद हो जाता है, कोई लगने के कारण, या ज़्यादा लंबे टाइम तक कान में पानी चला गया और वो कान में रह गया, तो उसके कारण भी हमारे कान का पर्दा ना अंदर से धीरे धीरे थोड़ा 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 गल जाता है, और फिर उसमें से एक सफ़ेद रिसाव होने लग जाता है, जिसको हम कान बहना ही बोलते हैं। तो यदि आपको ये समस्या है तो फिर ये ना एक छोटी सी मेरी वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और देखिए, वीडियो स्किप ना करें, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाती, छोटी ही वीडियो बनाती हूँ, तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान सा नुस्खा है और आप इसको आराम से बना सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको पंसारी की दुकान पर जाना है और वहाँ से लेके आना है आपको समुद्र के झाग। वो समुद्र के झाग ही होते हैं, जिनको सुखाकर इकट्ठा किया जाता है। बहुत हल्का होता है वो, एक मेडिसिन है ये। यदि आप थोड़ी सी भी दवाइयों की जानकारी रखते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, और यदि आपको दवाई की जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते दवाइयों के बारे में, आयुर्वेद को आप नहीं समझते, तो आप पंसारी स्टोर पर जाएं और उनसे बोलें कि हमको समुद्र जहाज दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। कोई महंगा नहीं आता है, सफ़ेद से कलर का, हल्का क्रीम कलर का होता है ये, और बहुत ही हल्का होता है। बहुत ही, मतलब यदि आप 20 ग्राम लेंगे तो आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा। और इसको क्या करना है, आपको घर लाके इसको कूट लेना है, एक पाउडर बना लेना है, और बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है, एकदम बिल्कुल कपड़छन करके। जिसे कूटेंगे आप, कुटता भी बहुत आसानी से, यूं ही कूट जाता है, कोई कूटने में दिक्कत परेशानी नहीं होती। बहुत होगा होता है ये कूटने में बहुत। तो आप इसको कूट कर पाउडर बनाएं, और पाउडर बना के उसके बाद कपड़छन कर लें, और फिर इसको एक डब्बी में भर कर रख लें। और आपको क्या करना है, आपको एक और चीज़ लेके आनी है, आपको लेके आना है गुलाब जल। गुलाब जल किसी अच्छी फार्मेसी का लेकर आएँ, क्योंकि बाज़ार में हर चीज़ ना आजकल नकली बहुत मिलने लगी है, तो नकली का तो देखो कोई फ़ायदा है नहीं। यदि आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं, तो अच्छी सी चीज़ बनाओ, अच्छा नुस्खा बनकर तैयार होगा तो वो आपको फ़ायदा करेगा। तो आपको गुलाब जल लेके आना है, और ये जो आपने समुद्र झाग लिया है और जो मैं गुलाब जल बता रही हूँ, आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा, जैसे कि 10 ग्राम गुलाब जल है तो एक पिंच उसमें, एक पिंच या 2 पिंच, यानी कि 2 चुटकी उसमें डाल दीजिए जो समुद्र झाग मैंने बताया है। और इसको ऐसे करके बोतल को हिलाकर आपको रख लेना है। और आपको जो भी कान में मतलब बहने की समस्या है, सोते टाइम उसमें 2-2 बूंदें रोज डाला करें। आप देखेंगे 8 या 10 दिन में ना आपको फ़ायदा आना मतलब फ़ायदा शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपका कान का बहना धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये बहुत ही छोटा सा प्रयोग है और बहुत ही कामयाब है। और देखिए, हल्की फुल्की यदि शिकायत है, छोटे बच्चे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम बच्चियों को या बच्चों को उनकी माँ दूध पिलाती है तो उनका सर हमेशा ऊंचा रखें। कभी भी दूध पिलाते टाइम सर को नीचा ना करें बच्चे को, उससे भी ना ये बहुत फर्क आता है इस चीज़ में, कि कान का बहना स्टार्ट हो जाता है कुछ दिन के बाद। उस टाइम तो ऐसे तो है नहीं कि आज ही दूध पिलाया और आज ही कान बहना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन कुछ दिन लगातार ऐसा करेंगे, बाद में फिर ये शिकायत आती है। तो इसलिए बच्चे का ध्यान रखें, जब भी दूध पिलाएं तो उसका सर ना हमेशा ऊंचा रखें। ये भी सोचने समझने वाली बात है, और ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए। कान चाहे आपका कितना भी पुराना हो, कितने भी टाइम से ये आपका कान बह रहा हो, उसमें ये काम करेगा मेरा नुस्खा। और बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ है, बहुत ही प्रशंसनीय है, आप इसको इस्तेमाल करें। देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे। कभी मैंने देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी शिकायत आती है, ऑपरेशन करा लिया, आप बिल्कुल ठीक है, और अचानक से 2-4 साल के बाद आपका फिर कान बहना शुरू हो गया। तो इससे अच्छा है आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, थोड़ा सा टाइम दें इन चीज़ों को। छोटे छोटे नुस्खे हैं लेकिन बहुत कामयाब हैं। थोड़ी सी यकीन की बात है, लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम लोग बताते हैं तो सोचेंगे कि हमने तो इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए, इतने चक्कर डॉक्टरों के लगा दिए हैं, तो फिर आपके नुस्खे ये क्या ही काम करेंगे। देखिए, ये मानसिकता बदलनी चाहिए, ये सोचना बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार बहुत बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं वो काम नहीं करती, और छोटे छोटे जो नुस्खे होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं। तो देखिए, बड़े के पास बाद में चाहिए, जो पहले घरेलू चीज़ें बताते हैं उनका इस्तेमाल करिए। और ये तो घरेलू भी नहीं है, ये आयुर्वेद का नुस्खा है, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया है, समझाया है, तो देखो कुछ तो सोच समझ के उन्होंने लिखा है, तो उसको आजमाने में हमारा क्या जा रहा है। हमारा
भाई थोड़े से 4 पैसे खर्च हो रहे हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप लाखों खर्च कर रहे हैं, हज़ारों में खर्च कर रहे हैं, यदि 150 की दवाई लेकर आपको लाख रुपए वाली चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप ये नुस्खा आजमाएं और फिर मेरे को बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ। इससे फ़ायदा हो ही जाता है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी अपनी वीडियो में बताती नहीं हूँ। जब तक मैं आजमाती नहीं, अपने पेशेंट को ट्राई नहीं करवाती, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलती हुई। तो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लेकर आती रहूँगी। और आपको यदि कोई मेरी बात गलत लगी है या आपको कुछ पूछना है, कोई और विषय के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में जाकर मेरे को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके ना हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और देखिए वीडियो लाइक भी कर दीजिए, अगर करिए, और शेयर भी करिए, क्योंकि और लोगों के पास भी जाएगी तो किसी को क्या पता आपके द्वारा फ़ायदा हो ही जाए, है ना। कोई आपके आसपास में ऐसा पेशेंट है तो उसके पास वीडियो शेयर ज़रूर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।